हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फेयर बदली कीमत निर्धारण ट्रांसफर प्राइसिंग। ये चैप्टर इस सब्जेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना रहा। ये चैप्टर का फर्स्ट वीडियो ना रहा, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आज हम इंपॉर्टेंट टाइप का सम सॉल्व करना है। इस चैप्टर के अंदर 2 से 3 टाइप के सम्स है, जिसमें से आज फर्स्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का सम्स हम सॉल्व करेंगे। और बोलना चाहूँगा इस चैप्टर के अंदर खास एक्सरसाइज से पहले इलस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। जो एग्जाम्पल दिए, उदाहरण दिए, वो करना बहुत जरूरी, क्योंकि सेम टू सेम एग्जाम में वही उदाहरण के टाइप के सम्स पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आज आपको एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन कराने वाला हूँ, ठीक है। जो इलस्ट्रेशन सॉल्व कराऊंगा जिसमें जिस टाइप का सम्स पूछा हुआ है ना, उस टाइप का सम्स एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है। आज हम सॉल्व करेंगे उदाहरण नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4, और इसके बेस पर आप जो प्रैक्टिस करेंगे सम्स में पहले से बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग सम्स शुरू करेंगे। तो देखिए, इसके बेस पर आप सबसे पहले गुजरात यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट जो पेपर हुआ है अप्रैल में 2022 का सॉल्व कर पाएंगे। उसी के सेम 2019 का सम्स भी सॉल्व कर पाएंगे। और एक साथ साथ में इस इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो दिया गया है वो भी आप सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज के अंदर आप देखोगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ये 4 सम्स आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एक्सरसाइज का दिखा देता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप सॉल्व करेंगे, तो इसी टाइप का सम्स है, ठीक है। लेकिन एक टाइप का सम्स है। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड टाइप का सम्स सीखने वाले हैं। ओवरऑल आपको चैप्टर में कंप्लीट कराने वाला है, तो वीडियो प्लीज एंड तक देखना और प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो जरूर चेक करते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, थियरिकल टॉपिक नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट प्रैक्टिकल सम्स नहीं समझाऊंगा। उसमें जो आने वाला कॉन्सेप्ट वो आपको समझाता रहूंगा। और ऑलरेडी चैप्टर सीखने से पहले आपने बीकॉम में मार्जिनल कॉस्टिंग सीखा हुआ है, सीमांत पड़ता, बिल्कुल 90% उसके जैसा ही चैप्टर है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, जो भी प्रोडक्ट, जो भी वस्तु है, ठीक है, वो आप दूसरे विभाग, दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर देते समय, ट्रांसफर करते समय उसकी कौन सी प्राइस पर आपको देना है कीमत, वो आपको डिसाइड करना है उस विभाग, उस डिपार्टमेंट के मैनेजर को। बस वही सिंपल सा काम है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो आपको धीरे धीरे फटाफट समझ में आएगा। तो देखिए, ये सम्स है। एग्जाम्पल नंबर 4, इन्फॉर्मेशन पहले ध्यान से समझना कि कहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दी गई, जिससे आपको पता चलेगा कि वो कहाँ पर यूज होता है। तो फर्स्ट आप देखिएगा, विभाग का नाम दिया, डिपार्टमेंट, इंग्लिश में टोटल समझाऊंगा, बुक रखिएगा, इंग्लिश में लिखने वाला भी हो। विभाग का नाम दिया, दिया गया, ठीक है। इंग्लिश में ए बोल सकते हैं या लिखा हो सकता है। और वो 3 वस्तु बनाता है। क्या बनाता है? 3 वस्तु बनाता है। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, अगर इंग्लिश में बोलूँगा तो समझ जाएंगे, क्योंकि कंफर्टेबल रहेगा। एक्स वाई जेड ऐसा समझ सकते हैं। 3 वस्तु बनाता है, एक्स वाई जेड, क्योंकि गुजराती की हिंदी की जगह इंग्लिश में बोला तो कंफर्टेबल रहेगा। तो 3 वस्तु दी गई है जो वो विभाग, डिपार्टमेंट बनाता है। उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि बाहर बाजार कीमत एकम रेट, मार्केट प्राइस, मतलब अगर हम मार्केट में उसको बेचते हैं तो इतने रुपए में बेचते हैं। एक्स को बेचते हैं 48 में, वाई को बेचेंगे 46 में, और जेड को बेचेंगे 40 रुपीज़ में। सेकंड, चलित खर्चा दिया गया। चलित समझिए, एकम रेट, एक एकम को बनाने के पीछे लगने वाला खर्चा, चलित वेरिएबल, ठीक है। थर्ड नंबर का जो दिया गया, मेन यही टॉपिक है, मजूरी कलाको, मतलब जितने आवर उसको बनाने में लगते हैं, लेबर आवर दिए, एक एकम को, एक यूनिट को बनाने में जितने आवर लगते हैं वो हमको दी देगी। 3 इन्फॉर्मेशन आई होप क्लियर हुआ होगा। प्लस सम्स की इन्फॉर्मेशन समझना बहुत जरूरी है। अब जो वस्तु 3 है, उसमें से कौन से वस्तु को हम ट्रांसफर कर रहे हैं आपको बताया गया होगा। तीनों में से यह लिखा, ये मतलब वाई को ट्रांसफर करें किसी और डिपार्टमेंट में, किसको, ब में या बी समझ सकते, तो वहां पर हम कितने एकम, कितने यूनिट ट्रांसफर कर सकते, वो भी आपको बताया। ज़्यादा से ज़्यादा कितना बोला गया, 300 यूनिट ही हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो 300 यूनिट के लिए ही हमें प्राइस डिसाइड करना रहेगा कि कितनी प्राइस में उसको ट्रांसफर करेंगे। और नीचे जो बताया गया है ना, वो वेचान बताया गया, हाईएस्ट, मैक्सिमम हम वेचान मतलब इतना उसका सेल करते हैं, मतलब इसको उत्पादन भी समझ सकते हो कि इतना ही हम इस यूनिट का हम उत्पादन करते हैं। एक्स वाई जेड का, एक्स का 800 ही करेंगे, वाई का 500 और जेड का 300, इससे ज़्यादा हम उसका उत्पादन करते ही नहीं, ना उसका सेल करते हैं, ठीक है। अब जो हमारी वाई है, जो हम लोग देने वाले ब को, अगर वो अ में से नहीं लेता है तो बाहर भी ले सकता है। जो सेकंड डिपार्टमेंट है, हमारे पास से नहीं लेगा तो बाहर से लेगा, बाहर मार्केट में लेगा तो कितने प्राइस में लेगा, 45 में। हम उसको क्या करेंगे, इससे कम से कम प्राइस में आई थिंक प्रोवाइड करा देंगे, और हमारा आंसर इससे कम ही आएगा। मोस्ट ऑफ ये रहता ही है, जिससे वो हमारे ऑफर क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर हमें सबसे मेन हमको दिए गए हैं लास्ट में, यहाँ पे एक सम्स नहीं 2 सम्स है, क्योंकि हमारे पास कितने आवर है, कितने मजूर कलाक, लेबर आवर हमारे पास अवेलेबल है उत्पादन करने के लिए तीनों वस्तु के। एक तो दिया गया है 3800 और सेकंड दिया 5600, तो 2 सम्स हो गए। जैसे एग्जाम में मोस्ट ऑफ एक पूछा था, लेकिन 2 भी हो सकता है, तो दोनों के लिए हमको सॉल्यूशन समझ में आएगा, तो 2 सम्स की प्रैक्टिस होगी, इसलिए इस मेथड का बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पता चली होगी। अब सम्स स्टार्ट करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। कैलकुलेशन ये कोई फॉर्मूला है नहीं, बेसिक आपने बीकॉम में सीखे वही अप्लाई होने वाले हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग ही अप्लाई हो रहा है, सेम टू सेम सीमांत पड़ता है।
तो सबसे पहले हमको पता करना रहेगा कि तीनों प्रोडक्ट है जिसका हम उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो सबसे पहले किसका उत्पादन करना चाहिए, किसका प्रोडक्शन करना चाहिए, तो उसके लिए हमको निकालना पड़ता है फाड़ो, ठीक है, जिसके बेस पर हमको नफो पता चलता है। फाड़ो की कैलकुलेशन सबसे पहले करना है, कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन सबसे पहले आपको करना रहेगा, ठीक है, इस टाइप के हर एक समस्या के अंदर, पर चाहे 3 प्रोडक्ट दिया हो, 4 दिया हो या 5 दिया हो, तो मैं एक्स वाई जेड लिखूंगा चलेगा, गुजरात हिंदी में नहीं लिखूंगा तो एक्स वाई और जेड। अब फाड़ो का फॉर्मूला आपको पता ही है सब लोग को, ठीक है, वेचाण माइनस क्या होता है, चालित होता है, वेचाण कीमत माइनस चलित खर्च, इंग्लिश में होंगे सेल्स लिखो या सेलिंग प्राइस भी लिख सकते हो, माइनस क्या होता है वेरिएबल, जिससे हमको क्या मिल जाता है, उसका फाड़ो मिल जाता है, उसका हमें एकम दीठ फाड़ो बोलेंगे, इसको पूरा लिखिएगा, एकम दीठ फाड़ो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। तो इन्फॉर्मेशन दोनों हमें सम्स में दी गई। एंड देखना बहुत इजी सम्स है, लॉन्ग लग रहा है लेकिन आप सॉल्व करोगे तो फटाफट हो जाएगा। तो यहाँ वेचाण, ये सब वेचाण बोलेंगे, बाजार में जो हम बेचेंगे ना उसकी प्राइस दी गई, मार्केट में हम कितना सेल कर सकते हो, एक को या 48, 46 और 40 रुपीज़, यहाँ पर दिया एक्स को 48 में, वाई को 46 और इसको 40 में, और एक एकम का चलित का खर्चा दिया गया, दिख रहा है आपको, चलित वेरिएबल दिया है 33, 24 और 28, 33, 24 और 28, क्या करना है आपको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक फाड़ो कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो आपको 15 मिलेगा, यहाँ पे आप माइनस करोगे तो 22 और यहाँ माइनस किया तो 12, ये एकम का है, यूनिट का, लेकिन आपको इसमें मेन क्या है, जो की फैक्टर है ना, किसके बेस पर हम उत्पादन कर रहे हैं, मजूर के कलाक के बेस पर उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, मजूर कलाक, ये आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है, एकम दीठ में लगने वाले आवर कलाक, तो आपको कलाक दीठ फाड़ो निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके बेस पर हम डिसाइड कर पाएंगे। इसलिए सेकंड फाड़ो निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसी के अंदर डिवाइड करना है, उसको सेकंड स्टेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन इसी में कर दो। डिवाइड किससे करना है, आपको मजूरी के कलाक से आपको डिवाइड करना है, ठीक है, मजूर कलाक से आपको डिवाइड करना है, लेबर आवर से डिवाइड करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि एक यूनिट बनाने के पीछे कितने आवर हमारे लगते हैं, ठीक है, ये मतलब कितना रुपया लगता है, ये रुपये निकले तो देखिए यहाँ आवर कितने 3, 4 और 2, एक यूनिट को बनाने में 3 आवर लगता है, यहाँ पे 4 आवर लगता है और 2 रुपीज़ 2 आवर लगता है, तो रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 3, तो 5 रुपीज़ का आया फाड़ो, ठीक है, ये मजूर कलाक का है। यहाँ 4 से आप डिवाइड करें, पॉइंट में भी आ सकता है, 5.5 आ रहा है और यहाँ पे आएगा 6, ठीक है, ये सब रुपीज़ में है, ठीक है, अमाउंट के अंदर है। तो ये हमारा होगा, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो मजूर कलाक दीठ, ठीक है, मजूर कलाक दीठ फाड़ो हमारा निकला है, जो कंट्रीब्यूशन है वो पर आवर है, ठीक है। अब इसी के बेस पर डिसाइड होगा कि सबसे पहले किसका उत्पादन हमें करना चाहिए। तो सबसे हाईएस्ट प्राइस देख लो, सबसे हाईएस्ट को नंबर 1 देने का, उसके बाद वाले को सेकंड, लास्ट वाले को थर्ड, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं, लास्ट तक आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, एंड तक तो ध्यान पड़ेगा। तो सबसे हाईएस्ट है 6, तो सबसे पहले जेड का उत्पादन करेंगे, इसको नंबर 1 यहाँ लिखना तो लिख सकते हैं, रोमन में लिख देता हूँ जिससे आपको अंकों में थोड़ा प्रॉब्लम ना हो समझने में। दूसरा 5 और 5.5, तो सेकंड 5.5 हुआ, तो सेकंड वाई का उत्पादन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, और थर्ड किसका करेंगे, एक्स का करेंगे, ठीक है। ये आपको क्रम समझ में आएगा, क्योंकि जो हाईएस्ट हमको बेनिफिट देगा पहले उसका उत्पादन कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास आवर लिमिटेड होंगे, कलाक लिमिटेड होते हैं इसके लिए, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड की ओर, इतना आपको कंपल्सरी हर सम्स में करना रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब उत्पादन किसके बेस पर करेंगे, जितने आवर अवेलेबल है। यहाँ पे 2 सम्स है, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2, एग्जाम में मोस्ट ऑफ 1 दिया गया तो 2 दिया, तो 2 सम्स आपको सॉल्व करने, तो पहले 3800 के लिए सॉल्व करें। समझो हमारे पास इतनी आवर अवेलेबल है, 3800 आवर्स हमारे पास अवेलेबल है, तो इतने कलाक में हम कैसे उत्पादन करेंगे, किसका कितना प्रोडक्शन होगा, ध्यान से समझना। तो हमने डिसाइड तो कर लिया, अब लिखना तो आप लिख सकते हो, वस्तु का नाम लिखो यहाँ पर, इस तरह से लिखना है, तो आपको प्रोडक्ट का नाम, फिर उसका उत्पादन कितना कर रहे हैं, उत्पादन या एकम लिख सकते हो आप, कितनी यूनिट बना रहे हैं और उस यूनिट को बनाने में कितने कलाक हमारे लग गए, ठीक है, कलाक लग गए, आवर्स लग गए, ठीक है। तो आपको यार टोटल आवर्स तो आपको पता है 3800, तो तीनों के अंदर हाईएस्ट, इससे बाहर तो हम जा नहीं सकते, आवर्स बच सकते मतलब हमारे इससे कम आवर्स में भी उत्पादन हो सकता है, ठीक है, पर इससे ज़्यादा तो हमारे पास लगेंगे नहीं। तो समझिए, सबसे पहले आपने डिसाइड किया किसका उत्पादन करेंगे, हम जेड का करेंगे, तो जेड का उत्पादन कर रहे हैं हम लोग, तो जेड की कितनी हाईएस्ट एकम बना सकते हैं, कितनी यूनिट का हम उत्पादन कर सकते हो, तो नीचे बताया गया है। जेड का देखना 3rd नंबर है, ठीक, हिंदी में अंग्रेजी में लिखा हमने 300, तो जेड का 300 का हम एकम का यूनिट का उत्पादन करेंगे, तो एक यूनिट बनाने में कितने कलाक लगते हैं हमारे, देखो मजूर कलाक देखना, आपको ध्यान रखना 2 लगते हैं, तो 2 के अकॉर्डिंग टोटल कलाक कितने गए, यहाँ पर 600 आवर्स हमारे चले गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा कौन सा बना रहा है, वाई बना रहा है, तो वाई का हाईएस्ट देख लो,
वाई का हाईएस्ट हम कितना बना सकते हैं, 500 बना सकते हैं, 500 यूनिट हम बना सकते हैं, उतने हम बेचते हैं। तो 500 यूनिट या 500 एकम इंटू में, एक यूनिट को बनाने में कितना आवर लगता है, मजदूर कलाक देखना आवर फॉल लगता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर 2000 आवर्स चलेगा। अब यहाँ का थर्ड के लिए रुक जाना रहेगा 2 सेकंड, क्योंकि आपको देख लेना है कि थर्ड का जो हम हाईएस्ट जो उत्पादन करते हैं, जो नहीं कि जो दिया 300, सॉरी थर्ड नंबर पे कौन है, एक्स है, तो एक्स का 800, जो नहीं कि 800 का 800 उत्पादन कर पाएंगे, क्योंकि आवर्स हमारे पास उतने अवेलेबल हो भी ना भी हो, तो जितने आवर्स बचे हुए ना उसके आवर्स के अकॉर्डिंग ही उसका उत्पादन होगा। पूरी यूनिट भी बन सकती है या उससे कम भी बन सकती है। तीसरे नंबर पे आपको थोड़ा 2 मिनट के लिए रुक जाना रहेगा, तो क्या करना, पहले आवर्स कितने बचे वो देख लो। इन शॉर्टकट में आवर्स आप पहले देख लेते, तो यहाँ पे 2600 हो गया, यहाँ पे 3800, तो 3800 में से आप 2600 माइनस करोगे तो 1200 आवर्स बचे। कितने बचे, 1200 आवर बने। अब एक्स के अंदर एक यूनिट को बनाने में कितना आवर्स लगता है, 3 आवर लगता है, राइट है 3, तो 1200 है आवर टोटल आएंगे, एक का बनाने में 3 आवर लगता है, तो 1200 को डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितनी यूनिट बनेगी, 1200 डिवाइड बाई 3, तो 400 यूनिट्स बनेंगे। आई होप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको ये कि मैंने कैसे फाइंड आउट किया। बचे हुए आवर्स लिख दिया आपने, एक यूनिट को बनाने में 3 आवर लगता है, तो 1200 डिवाइड बाई 3, टोटल 400 यूनिट हम बना पाएंगे। हाईएस्ट कितना 800 है, लेकिन हम 800 तो बना नहीं पाएंगे, आवर्स से हम कम बचे। बाई चांस ऐसा होता, समझा रहा हूँ रफ काम है, एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ कि 800 यूनिट थे हाईएस्ट और 3 के अकॉर्डिंग बनाते तो 2400 आवर्स हमको टोटल चाहिए थे। बाई चांस समझो यहाँ बचे हाईएस्ट, सेकंड टॉपिक में आपको संबंध को मिलेगा, यहाँ पे आएगा जब ये आवर्स रहेंगे ना तो हमारे पास एक्स्ट्रा आवर बचेंगे। एक्स्ट्रा आवर मतलब हमारे पास अभी भी 3000 आवर्स हो और 2400 यहाँ पे यूज़ कर दिए तो 600 आवर्स बचेंगे। तो इस 600 का कैसे कैलकुलेशन होगा वो आपको सीखने को मिलेगा आज के सम्स में, इसलिए एंड तक देखना, सारी क्वेरी इस टाइप के सम्स का सॉल्व हो जाएगा। वीडियो लॉन्ग रहेगा बट आई होप क्लियर हो चुका। अब यहाँ पे समझा प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब समझना कौन सा प्रोडक्ट हम दे रहे ब को, वाई वाला दे रहे और कितना यूनिट दे रहे, 300 यूनिट दे रहे, बस इतना ध्यान रख लो। वाई को देना है, वाई यूनिट को ही देना है सेकंड वाले डिपार्टमेंट को, और कितना देना है 300। तो समझिए अब कैलकुलेशन में ये कॉमन है, इतना आपको हर एक में कर लेना ध्यान से। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा अब कि वाई को देना, तो वाई के लिए अगला स्टेप समझ सकते हो, उसको नाम देना तो दे सकते हो कि रिक्वायर आवर, जो रिक्वायर आवर मतलब हमको उस यूनिट को बनाने में कितने आवर्स चाहिए होगी, रिक्वायर आवर बोलो, ठीक है। जरूरी कल्ला को किसको बनाने में, जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, वाई को कर रहे हैं, और कितना यूनिट ट्रांसफर कर रहे हैं, 300 यूनिट हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वाई की एक यूनिट को बनाने के पीछे कितना आवर्स लगता है वो तो हमको पता चल गया, यहाँ पे भी देख लोगे तो भी समझ जाओगे, 4 लगता है, या फिर यहाँ पे देख लो 4 लगता है। एक यूनिट को बनाने में 4 आवर लगता है, मतलब इसके लिए हमको 1200 आवर चाहिए होंगे। अब 1200 आवर किस तरह से एडजस्ट करेंगे समझना, क्योंकि ये 1200 आवर हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे, वो लास्ट वाले यूनिट में से ही कट होगा, क्योंकि एक्स ये हमने प्रॉफिट के हिसाब से डिसाइड किया कि पहले इसको बनाएंगे दूसरा इसको, ये दो तो बनेगा ही, तीसरे वाले में कटौती होगी, सैक्रिफाइस होगा, क्योंकि आपको 1200 कलाक चाहिए तो इसकी यूनिट हम कम बनाएंगे। तीसरे वाले का वस्तु का ही हमेशा प्रोडक्शन कम होगा, उसके अंदर ही यूनिट कम हो जाएगी। अब 1200 आवर जो चाहिए वो काटेंगे हम एक्स में से, ठीक है, समझोगे। अब आई होप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे। तो इसकी एक यूनिट बनाने के पीछे कितना आवर लगता है, 3 आवर लगता है। तो उसकी कितनी यूनिट नहीं बनेगी, क्योंकि 1200 आवर उसमें से काटना है ना हमको। तो देखो यहाँ लिख के बता, तो एक नया वर्ड सैक्रिफाइस समझ लीजिए, जिसे आपको याद रहेगा, ठीक है। सैक्रिफाइस गुमावेल, कि उसका उत्पादन उतना कम करेंगे, किसका, थर्ड वाले का। थर्ड का क्या था, एक्स था। तो 1200 आवर्स, जितने आवर्स लगने वाले हैं इसके रिक्वायरमेंट, उसमें आपको डिवाइड करना है। एक्स का एक यूनिट बनाने में कितना आवर लगता है, 3 लगता है, राइट ना, 3 लगता है ना। तो 3 के अकॉर्डिंग उसके 400 यूनिट नहीं बनेंे, उत्पादन इतना नहीं होगा, ये उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि 1200 आवर वहाँ यूटिलाइज करना है इसके लिए। क्लियर हुआ कि नहीं, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट देना सेकंड एक और टॉपिक है, उसको आपको रिपीट हो जाएगा प्रोसेस। अभी 400 यूनिट हम लोग नहीं बना रहे, तो उसके लिए जो लॉस हो रहा है ना, वो हमको रिकवर करना रहेगा इस वस्तु को, वाई को बनाते समय। तो अब क्या करेंगे, 400 यूनिट के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है कि कितना रुपये का लॉस हो रहा है। तो लॉस के लिए आपको क्या करना है, समझना, फाड़ो कॉन्ट्रीब्यूशन देखना है। एक्स है ना, एक्स का 15 रुपया, कितना रुपया, 15, एक यूनिट का 15 है, तो 400 यूनिट इंटू में 15, टोटल 6000 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसको आप घुमावेल क्या बोल सकते हैं, घुमावेल फाड़ो बोल सकते हैं। फाड़ो है ना, इसलिए फाड़ो का मल्टीप्लाई किया ना, इसलिए घुमावेल फाड़ो बोल सकते हैं, सैक्रिफाइस कॉन्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। तो 6000 रुपया हम लोग किसी तरह से कन्वर्ट करेंगे वाई की अमाउंट बनाते समय, डिसाइड करते समय। ये 6000 तक आप होप समझ में आया होगा, मेन यही टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले बताता हूँ कि 300 बनाने के लिए एक 4 के अकॉर्डिंग टोटल 1200 आवर चाहिए। 1200 कहाँ से कट होगा, थर्ड वाले एक्स यूनिट में से कट होगा। 1200 डिवाइड में उसकी एक यूनिट को बनाने में 3 लगता है, टोटल 400 यूनिट का उत्पादन इसका नहीं होगा, ठीक है। और 400 के अकॉर्डिंग 15 रुपये के हिसाब से 6000 का लॉस होगा हमारा। अब ये 6000 रिकवर करेंगे वाई में से, तो इसकी प्राइस अब डिसाइड करेंगे
फाइनल आंसर अब हमारा आएगा फिर बदली कीमत, ठीक है, जो हमको डिसाइड करनी है कि कितने में हम उसको देंगे। ट्रांसफ़र प्राइस किसका, वाई का, ठीक है, वाई का, और कितना यूनिट के लिए, 300 यूनिट के लिए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उस खर्च डिसाइड करने पहले चलित खर्चा हमको प्लस करना रहेगा, चलित वेरिएबल, क्योंकि वो तो लगेगा ना, 300 यूनिट वाई का, एक यूनिट को बनाने का जो चलित खर्चा वो आपको प्लस करना रहेगा। कीमत कैसे डिसाइड होगी, ध्यान से समझना, फिर बदली की। तो चलित यहाँ से देख लेते हैं, वाई का चलित का खर्चा कितना है, 24 है, 24 फिक्स होगा, प्लस अब कौन सा ऐड होगा, ये 6000 का जो हमने नुकसान उठा रहे हैं ना, वो यहाँ पे कन्वर्ट करना। उसको क्या बोल सकते हो, गुजराती में बोलेंगे वैकल्पिक पड़तर, क्या बोलेंगे, वैकल्पिक पड़तर, इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब कितना आएगा, 6000 रुपये है, राइट है, डिवाइड में कितने यूनिट इसकी, 300, तो एक यूनिट पे कितना आ जाएगा, समझ गए, एक यूनिट के हिसाब से कितना हमको इंक्रीज करना चाहिए प्राइस। तो 6000 डिवाइड में 300, टोटल 20 रुपीज़ आ जाएगा। तो 24 तो था ही उसका खुद का चलित वेरिएबल, और 20 रुपीज़ ही अपने लॉस रिकवर कर रहे, तो एक्चुअल में हम उसकी प्राइस 44 रुपीज़ डिसाइड कर, यह बना हो जाएगा ट्रांसफर प्राइस हो जाएगा, फिर बदली कीमत। आई होप आपको प्रोसेस समझ में आएगी, बहुत ही नॉर्मल है, थोड़ा मैं समझा रहा इसलिए टाइम ज़्यादा कंज्यूम किया है, बट बहुत ईजी है। आई होप आपको क्लियर होगा। अभी एक और टाइप से हम सीखेंगे अगेन कि यहाँ पर 3800 आवर थे, लेकिन अब उसकी जगह 5600 आवर हो तो क्या प्राइस होगी, समझ रहे हो। तो एक में दो सम सीखने को मिलेंगे, इसलिए ये मैंने एग्जाम्पल लिया जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। आपको तीनों सम समझ में आ जाएंगे, चारों चार, ठीक है। प्रैक्टिस करना ना हो तो कमेंट करना, वीडियो बना दिया जाएगा। अब ये टॉपिक नंबर 1 तो आपको अगेन करना नहीं है, ये हो चुका है, रिसेट हो चुका है, कौन सा किसका उत्पन्न, बस यहाँ से हमको वापस शुरू करना पड़ेगा अगर आवर अलग दिए गए हो तो। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छा सीखने को मिलेगा टॉपिक। अब हमारे आवर्स चेंज हो गए। अब देखिएगा अगेन हमारे पास कितने आवर्स हैं, 5600 आवर्स कलाक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि कितने आवर्स के अंदर उत्पादन होगा। वस्तु हमारी प्रोडक्ट और उसकी एकम ये लिखो या उत्पादन लिखो, एक ही बात है, मैं अलग अलग बार बार लिख के दिखा रहा हूँ कि आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। एम को मैं आप अपने हिसाब से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कितने कलाक लग रहे हैं वो आपको लिखना है, ठीक है, मजदूरी कलाक आवर्स। तो पहले तो वही वस्तु कौन सी बनने वाली, सबसे पहले जेड बनेगी, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो जेड स्टार्टिंग के दो सेम हो गए, जेड बनने वाली, और हाईएस्ट कितनी बनाने वाले, यहाँ से देख लूँगे तो भी चलेगा, 300 ही बनेगा, वो हमने बुक में से लिखा, और एक को बनाने में 2 लगने वाले, यहाँ से देख लोगे तो भी चलेगा। तो 300 यूनिट इंटू में 2 आवर, तो टोटल 600 कलाक हमारे गए। सेकंड हम किसको बना रहे हैं, सेकंड हम वाई का प्रोडक्शन कर रहे हैं। वाई का प्रोडक्शन हाईएस्ट कितना यूनिट है, बुक से दिखाता हूँ आपको। वाई का देख लीजिए हमारा 500 यूनिट है, ठीक है, 500 एकम, और एक एकम को बनाने में कितना आवर हमारा लगता है, यहाँ से दिखा देता हूँ बुक से तो चलेगा। वाई का 4, तो 4 के अकॉर्डिंग 2000 आवर हो यूज़ हो गए। अब समझिए टोटल कितने हैं, यहाँ पे 5600 आवर्स है, राइट है। अब थर्ड जो हमारा एक्स है, हाईएस्ट कितना आपको पता है, 800 है, कितना 800, अब देखते हैं 800 बन रहा है उससे कम बन रहा है क्या है। तो 800 यहाँ पे टोटल आवर्स कितने बचे आप देख लेंगे ना, तो यहाँ पे 2600 हुए अगेन, तो आपके पास 3000 आवर्स बच रहे, कितना बच रहे, 3000 आवर्स बच रहे, साइड में रफ में लिखा है। और आपको पता है हमारे जो 800 यूनिट है उसको बनाने में कितने आवर्स लग रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए, एक का 3 है, तो टोटल 2400 लग रहे, तो पूरे के पूरे 800 यूनिट बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 3000 आवर्स बचे हैं, मतलब पूरे के पूरे 800 के 800 यूनिट हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन हो जाएगा। उसमें नहीं हुआ था क्योंकि आवर्स कम थे। आई होप क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पर अभी भी कितने यहाँ पर यूज़ हुए, टोटल हमारे देखोगे यहाँ पर 5000 ही यूज़ हुए, 600 यूनिट अभी भी 600 आवर्स अभी भी हमारे पास बचे। इसको शॉर्टकट याद करने के लिए लिख दीजिए रिमेमिंग आवर, ठीक है, वधाराना कलाकों, इतने आवर्स अभी भी हमारे पास बचे हैं, सारे के सारे हाईएस्ट उत्पादन करने के बाद भी। क्लियर हुआ कि नहीं आपको 800 पूरा उत्पादन क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास 3000 आवर बचे तो इसके लिए 2400 ही चाहिए थे, अभी 600 एक्स्ट्रा बचे। 600 का समझना कैसा होने वाला है कैलकुलेशन, क्योंकि हम लोग को अब पता है इसके आगे क्या कैलकुलेशन करना है। जो हम ट्रांसफर करने वाले कौन सा कर रहे हैं, वाई, उसका रिक्वायर आवर चेक करते हैं, बिल्कुल इसी स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। रिक्वायर आवर कितने चाहिए वो देख लेते हैं, ठीक है। जरूरी कलाकों किसके लिए, जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, वाई कर रहे हैं, और कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, 300 यूनिट ट्रांसफर कर रहे हैं, और एक को बनाने में कितना लगता है, वाई को 4 के अकॉर्डिंग 1200 कलाक हमको चाहिए। सेम वही प्रोसेस रिपीट करो जो पीछे किया था। अब ये 1200 कहाँ पे यूटिलाइज होंगे, किस में से कट होंगे, लास्ट वाले में से ही कट होंगे, एक्स में से। तो यहाँ पर एक्स का देख लेते हैं, सेक्रीफाइस कितना करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस मतलब उतना उत्पादन होगा नहीं, उतनी यूनिट्स की उत्पादन हम कर पाएंगे नहीं, क्योंकि वो आवर्स यहाँ से कट हो जाने वाले हैं। उसके लिए सेक्रीफाइस गुमावेल, तो गुमावेल एक्स का देख लेते हैं। तो कैसे करने का, आपको ये आवर्स के अंदर डिवाइड करने का एक यूनिट बनाने के पीछे लगने वाला आवर्स का।
तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको वही यूनिट मिलेगी। 400 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 400 यूनिट इसकी बनेगी नहीं। अब इसका हम लोग फाड़ो निकालते हैं एक्चुअली कितना पैसा हमको लॉस होगा। तो 400 यूनिट्स इंटू में कितना था इसका फाड़ो, आपने देखा हमने निकाला था फर्स्ट स्टेप के अंदर, वो सेम ही रहेगा 15 रुपये, राइट है। तो यहाँ पर भी अगेन रुपये भले वही आ रहे हैं, ठीक है। तो 15 के अकॉर्डिंग कितना होगा यहाँ पर 6000 होगा। एक पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया, वापस समझाना चाहूँगा ये कि देखो 1200 ओवर लगने वाले हैं, लेकिन आपके पास ऑलरेडी हमारे पास इस बार एक्स्ट्रा 600 बचे ही है, तो पूरे 1200 इसमें से हमारे कट नहीं होंगे। अगेन याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे पास वधारा के 600 आवर्स बचे हैं, 1200 इसके लिए जरूर चाहिए, लेकिन 1200 में से माइनस कर लेंगे वधारा के 600 आवर्स। कितने वधारा के जो है ना, तो 600 आवर्स में तो ये बनाएंगे ना, क्योंकि उसमें तो किसी का लॉस होने वाला नहीं है। सारे यूनिट बनने के बाद भी 600 ओवर तो बचे थे, तो एक्चुअली 600 ओवर का ही हमको एडजस्टमेंट करना है, बाकी बचा 600, 1200 माइनस 600, तो 600 पे आपको कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे 1200 नहीं आएगा, 600 आएगा, क्योंकि 600 ओवर्स यहाँ से कट हो जाएंगे, 600 ओवर्स का अंदर इसका कम उत्पादन होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? जब भी वधारा का बचे तब समझ जाना, रिक्वायरमेंट में से वो वधारा के आवर्स माइनस कर देने के बाकी जो बचे आवर्स होंगे, वो आवर्स जो थर्ड वाली प्रोडक्ट होगा, वस्तु होगा, उसमें से उसकी प्रोडक्शन कम होगी। तो 600 डिवाइड में 3 करेंगे 200, कितना यूनिट होगा 200 होगा। थोड़ा स्पीड में करने की वजह से यहाँ पे ये मिस आउट हो गया। तो 200 यूनिट के अकॉर्डिंग हमारा लॉस देख लेते हैं, 200 इंटू 15, तो 3000 रुपीज़ का लॉस होगा। कितना होगा 3000 रुपीज़ का लॉस होगा। अब इसको रिकवर करेंगे तो यहाँ पे फिर बदली कीमत हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं। 3000 आई होप आपको समझ में आया होगा। वो वधारा का हमने कहाँ पे कैसे एडजस्ट किया है, क्या लिख रहे हैं हम लोग, फेर बदली कीमत अब डिसाइड करेंगे। हमको पता चल गया अगर 3000 का नुकसान हो रहा है, ठीक है। फेर बदली कीमत ट्रांसफर प्राइस, किसकी ट्रांसफर प्राइस, कौन से प्रोडक्ट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वाई को कर रहे हैं, ठीक है। और कितना यूनिट के लिए कर रहे हैं, 300 यूनिट के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है आपको प्लस करना, कौन सा खर्चा, चलित खर्चा को प्लस करना। थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग आगे पीछे हो सकती है। वेरिएबल कोस्ट, तो उसका वेरिएबल कोस्ट कितना था, सम्स में देखना तो सम्स में देख लीजिए, ठीक है। वाई का वेरिएबल कोस्ट कितना है 24 है, 24 तो होगा। प्लस क्या होगा, जो भी वैकल्पिक वाला है ना, वो आपको प्लस कर देना है, वैकल्पिक पड़तर के नाम से आपको लिख देना है, अपॉर्चुनिटी कोस्ट के रूप में लिख देना है, जिसमें 3000 का लॉस था वो रिकवर करेंगे 300 यूनिट के ऊपर। तो एक यूनिट का कितना लग रहा है 10 रुपया हम एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। तो अब उसकी प्राइस डिसाइड होगी 34 रुपीज़ ट्रांसफर प्राइस डिसाइड होगी जब हमारे पास 5600 आवर्स होंगे। तो देख लीजिए दोनों प्राइस है ना, या 34 है ना, देखिए उसके बाहर मार्केट में कितने परचेस कर रहा है 45 में, उससे कम ही है, तो हमारे पास वो परचेस कर लेगा, ठीक है। और उसी तरह सेकंड जो ऑप्शन था हमारे पास, अगर हमारे पास 3800 आवर थे तो भी 44 थे, ठीक है। 44 इसकी मार्केट की प्राइस कितनी है 45, तो हम उसको कम में दे रहे हैं, तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर लेगा। आई होप आपको प्रोसेस पूरी समझ में आ ही होगी। सबसे पहले आपको अगेन रिपीट करा देता हूँ, फाड़ो कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना, लेकिन मजूरी कलाक पे निकालना, लेबर आवर पे निकालना, जिससे हम डिसाइड कर पाएंगे। जैसे इसको डिसाइड करने के लिए कौन सा पहले प्रोडक्शन करना है, फिर आपको प्रोडक्शन करना शुरू कर देने का। बस लास्ट वाले प्रोडक्शन पे आपको देख लेना कि हमारे पास कितने आवर बचे। कई बार क्या हो गया पूरे आवर यूटिलाइज हो जाएंगे, लेकिन इसका पूरा प्रोडक्शन होगा नहीं, जितना यूनिट हमको करना चाहिए वो उससे कम होगा, ठीक है। कई बार पूरा हो जाएगा और कई बार आवर बचेंगे एक्स्ट्रा। ये डिसाइड होने का आपको देखने का कि जो यूनिट हमको ट्रांसफर करनी है वो उसकी यूनिट के अकॉर्डिंग कितने कलाक हमको चाहिए, और वो कलाक कहाँ से कट होंगे, लास्ट वाले प्रोडक्शन में से कट होने वाले हैं। तो उसका देख लेना है कितना यूनिट का उत्पादन हम नहीं करेंगे, और यूनिट मिल जाएगी वैसे प्राइस के अकॉर्डिंग उसका पैसा मिल जाएगा, और रुपीज़ मिल गया, उस रुपीज़ को ही हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक्स्ट्रा प्राइस के अंदर, वैकल्पिक पड़तर के रूप में उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जब वधारा के कलाक हमारे पास होंगे, जैसे वधारा के 600, तो वो कलाक माइनस कर देने का, क्योंकि उतने कलाक तो हमारा लॉस होगा नहीं, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा बचे थे हमारे पास। तो वो यूटिलाइज हो जाने के बाद जितने अभी भी कम पड़ रहे वो कलाक के ऊपर आपको डिसाइड करना। आई होप क्लियर हुआ होगा। कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और जैसे मैंने प्रैक्टिस ग्रुप में सम्स किया है, बोला 100% कीजिएगा। 2022 का 19 का इल्यूस्ट्रेशन नंबर 8 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, अगर इनमें से कोई सम्स नहीं आया तो उसकी रिगार्डिंग भी आप कमेंट कर सकते हो। सेकंड टाइप के सम्स का भी वीडियो आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।